एक ज़माने में बगदाद के करीब एक छोटे से कस्बे में एक औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। शादी के बाद इसे एक ऐसे ससुराल में जाना पड़ा जहां जुल्म, बदजुबानी, तानाजनी और हिकारत रोज का मामूल था। ससुर, सास, नंद और देवर सब मिलकर इसे तंग करते, इसकी इज्जत को पामाल करते, इसके दीन पर तंज करते और अक्सर कहते, तो बस हमारे घर की नौकरानी है, तेरी हैसियत इतनी ही है। फातिमा दिन रात रोती, दिल टूटता, मगर शौहर कमजोर तबीयत का था, वो माँ बाप के सामने कुछ कह ना सकता। एक दिन फातिमा के दिल में इतना दुख भर आया कि वो सोचने लगी, अब तो मैं ये घर छोड़ दूं, खुदकुशी कर लूं, अब फिर अल्लाह से दुआ मांगूं कि वो मुझे इस जुल्म से निजात दे। इसी रात इसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में इसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला शख्स इसके सामने बैठा है, लिबास शाहाना है मगर सादगी से भरा, आंखें रहमत से लबरेज। वो शख्स बोला, बेटी फातिमा, मैं मुसब बिन जुबैर हूँ जो एक वक्त में मदीना का गवर्नर और अमीर उल हज था। मैं तुम्हारे पास अल्लाह के हुक्म से आया हूँ ताकि तुम्हें वो नसीहत करूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। सुनो और गौर से सुनो, क्योंकि ये नसीहत 1 घंटे तक जारी रहेगी मगर इसका असर तुम्हारी बाकी जिंदगी पर पड़ेगा। मुसब बिन जुबैर ने नसीहत शुरू की, ए बेटी, तुम्हारा ससुराल जालिम है, ये बात दुरुस्त है, मगर याद रखो जालिम का जुल्म इस वक्त तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारा दिल अल्लाह से ना हिट जाए। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा जालिम देखा था, वो मेरा भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर था जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर जब इक़्तिदार का नशा आया तो इसने मुझे कत्ल करवा दिया। मैंने देखा कि सबसे बड़ा जालिम भी अल्लाह के हाथ में है। तो तुम्हारा ससुर, सास, नंद, देवर, ये सब अल्लाह के हाथों के कठपुतली है। उनके हाथ में ताकत नहीं, अल्लाह के हुक्म में ताकत है। पहली नसीहत, अपने दिल से उनसे मोहब्बत और नफरत दोनों निकाल दो। उनसे ना मोहब्बत करो ना नफरत करो, बस उन्हें अल्लाह की मखलूक समझो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए इम्तिहान बनाया है। नफरत दिल को खा जाती है, मोहब्बत छूटी दिल को कमजोर करती है। तुम बस अल्लाह से मोहब्बत करो, बाकी सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। दूसरी नसीहत, हर जुल्म के जवाब में चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब वो तुम्हें गाली दें तो तुम बस ये कह दो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ये जुमला तुम्हारी जुबान से निकले और दिल में तकब्बुर ना हो। ये छोटी सी दुआ तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाएगी और उनके लिए अजाब का सबब भी बन सकती है। तीसरी नसीहत, सबसे अहम, तुम रात को उठो जब सारा घर सो जाए, जब वो सब तुम्हें गालियां देने से फारिग हो जाए, तो तुम उठो, वुजू करो, 2 रकत हाजत की नमाज पढ़ो और ये दुआ मांगो, ए अल्लाह, तूने मुझे इस जालिम घर में रखा है, मैं तेरी रजा के सिवा कुछ नहीं चाहती। उनके जुल्म से मेरी हिफाजत फरमा, मेरे दिल को सब्र अता फरमा और उनके दिलों में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। तो उन्हें हिदायत दे, मुझे उनसे निजात दे, मगर मेरी आकिबत मेरे लिए बेहतर बना। आमीन। ये दुआ हर रात मांगो हता कि थक कर गिर जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अल्लाह इस घर में से किसी ना किसी को बदल देगा। तो जालिम बदल जाएंगे, तुम्हारा शौहर मजबूत हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें वहां से निजात देगा, मगर अल्लाह जरूर बदलेगा। चौथी नसीहत, अपने शौहर से मोहब्बत करो मगर इससे अपनी इज्जत की तवक्को ना रखो। इसकी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तुम बस इसका हक अदा करो, इसकी खिदमत करो, इसके लिए दुआ करो। जिस दिन वो तुम्हारे लिए खड़ा होगा वो अल्लाह के खौफ से खड़ा होगा, ना कि तुम्हारी फरमाइश से। आखिरी नसीहत, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा सब्र है। हर जुल्म के बाद तुम अल्लाह से कहो, ये भी तेरे लिए कुर्बान है ए रब। ये एक लफ्ज तुम्हारे दर्जे को जन्नत में बुलंद कर देगा, जहां तुम्हारे ससुराल वालों को पता भी ना चलेगा कि उन्होंने कितने बड़े अजर का सबब बन दिया। मुसब मुस्कराए और बोले, बेटी, मेरी मौत जालिम के हाथों हुई, मगर मेरी आखिरी सांस में भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। तुम भी शुक्र अदा करती रहना, अल्लाह तुम्हारे सब्र को ज़ाय नहीं करेगा। ये कहकर मुसब नूर में गायब हो गए। फातिमा जागी तो उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। इसने वही अमल शुरू किया जो मुसब ने बताया था। दिन गुजरते गए। 6 माह बाद एक दिन इसकी सास अचानक इसके पास आई और रोते हुए बोली, बेटी, मुआफ कर दे, हमने तुझ पर बहुत जुल्म किया, हमें अल्लाह ने ख्वाब में डराया है। इसके बाद घर का माहौल बदलना शुरू हुआ। अल्लाह ने जालिमों के दिलों में रहम डाल दिया।
सबक ये है, जालिम ससुराल में रहना आसान नहीं, मगर अल्लाह के साथ रहना सबसे आसान है। सब्र, दुआ और अल्लाह से मोहब्बत, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई जालिम नहीं छीन सकता। अल्लाह हमें सबको सब्र और हसन इख्तिताम अता फरमाए। आमीन।